अहम खबर से आगाह करें। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ब्रेक डाउन के 14 घंटे बाद फेस्को के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू हो गया। गिट्टी ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली हो गई। फेस्को हुकाम का कहना है दीगर ग्रिड स्टेशन से भी मरहलावार बिजली बहाल की जा रही है। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ब्रेक डाउन के बाद बिजली बहाल का सिलसिला शुरू हो गया। 14 घंटे बाद फेस्को के ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला शुरू हो गया। गिट्टी ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल हो गई। मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, निशाताबाद, मुस्लिम टाउन, तारिकाबाद में बिजली बहाल कर दी गई। मदीना टाउन, गुलाम मोहम्मद आबाद, झुमरा रोड और शेखुपुरा के बेशतर इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। गिटवाला, रहमत टाउन और डी टाइप की भी बिजली बहाल हो गई। नाजिमाबाद, पीपल्स कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया, जलवी मार्केट में भी बिजली बहाल कर दी गई। दीगर ग्रिड स्टेशन से भी मरहलावार बिजली बहाल की जा रही है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्की तारीख के सबसे बड़े ब्रेक डाउन के बाद फेस्को में जो है वो बिजली बहाली का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वो 8 बजे नेशनल ग्रिड स्टेशन में जो है वो तकनीकी खराबी आने की वजह से मुल्क भर में बिजली बंद थी, जिससे फेस्को के भी 8 अजला में बिजली बंद होगी। और अब 14 घंटे के बाद जो है वो फेस्को में एनटीडीसी के 500 केवीए के गट्टी ग्रिड स्टेशन को सबसे पहले जो है वो ऑन किया गया और उससे फैसलाबाद के शहरी इलाकों को बिजली फराहम की गई है। इसके साथ साथ मुस्लिम टाउन, हाजीआबाद, शेखुपुरा रोड और मदीना टाउन और जो तारकाबाद का इलाका है, महमूदाबाद का इलाका है और उसके साथ साथ जो है वो गुलाम अहमदाबाद का इलाका है, मिल्लत टाउन, जनोला, गुखुवाल के इलाकों में जो है वो बिजली बहाल हो चुकी है। और मजीद फेस्को की जानिब से ग्रिड स्टेशन को बहाल करने की जो कोशिशें हैं आरसीसी की हदायत पर वो जारी हैं। जिना कॉलोनी ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है और इसके साथ साथ जड़ावाला ग्रिड स्टेशन से भी बिजली की सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है। इस तरह से पूरी फेस्को में इस वक्त 20 ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली बहाल कर दी गई है। फेस्को के कुल 110 ग्रिड स्टेशन हैं। ताहाल 90 ग्रिड स्टेशन से जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि आरसीसी की हदायत पर मरहलावार ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की जा रही है ताकि ग्रिड स्टेशन पर जो है वो बोझ पड़ने से मजीद ग्रिड स्टेशन की ट्रिपिंग के वाकयात सामने ना आए। और इसके साथ साथ निशाताबाद ग्रिड स्टेशन से भी अब फेस्को की जानिब से बिजली बहाल की जा रही है, मगर जैसे ही निशाताबाद ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल की गई तो लोड ज्यादा होने की वजह से वहां पर भी जो है वो तकनीकी मिसाइल सामने आए और जो है वो निशाताबाद ग्रिड स्टेशन पर ट्रिपिंग आई और एक बार फिर निशाताबाद ग्रिड स्टेशन को जो है वो बंद किया गया है। मजीद फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर जो है वो सुबह 8 बजे बिजली बंद की गई थी 14 घंटे बाद। और अब वजारत तवानाई पावर डिवीजन और आरसीसी की हदायत पर मरहलावार ग्रिड स्टेशन की बहाली का जो सिलसिला है वो जारी है। बिजली की बंदी से दिन भर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मामूलात जिंदगी जो है वो बहुत बुरे अंदाज से मुतासर हुए। 14 घंटे बिजली की बंदी से जो है वो सुबह के औकात में जहां शहरियों को नाश्ता तैयार करने में मुश्किलात का सामना था, वहीं दिन भर जो है वो रोजाना के मामूल के जो कामकाज हैं शहरियों के वो मुतासर हो रहे थे। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा इसको ब्रेकडाउन कहा जाए तो वो गलत ना होगा। 14 घंटे जो है वो पूरे मुल्क में बिजली बंद रही। सनती शहर जो रोजाना की बुनियाद पर जहां पर संतों की आवाजें आती हैं, एक शोर बर्पा होता है, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रहा और जिससे जो है वो न सिर्फ आम शहरी मुश्किलात से दो चार हुए बल्कि ताजर बरादरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो दिन भर बंद रही। 14 घंटे बिजली की बंदी से जो है वो ताजर बरादरी को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। और इसी हवाले से जो है वो इस ब्रेकडाउन पर वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से जो है वो 10 घंटे बाद काबू पाया गया और उसके बाद मरहलावार मुल्क के ग्रिड स्टेशन को चलाने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और अब जो है वो वजारत तवानाई पावर डिवीजन के आधार पर सबसे पहले फैसलाबाद के शहरी इलाकों को बिजली फराहम करने 500 केवी के जो एनटीडीसी के गट्टी ग्रिड स्टेशन जो शेखुपुरा रोड पर वाक़ है उससे बिजली जो है वो चलाई गई है। मजीद जो है फैसलाबाद के शहरी इलाके अभी भी बहाल रात की तारीकी में डूबे हुए हैं जहां पर बिजली बहाल नहीं हो सकी। 110 ग्रिड स्टेशन में से सिर्फ और सिर्फ फेस्को की जानिब से अब तक 30 ग्रिड स्टेशन को जो है वो बहाल किया गया है। और इससे जो सबसे अहम बात यह है कि जैसे ही अब फेस्को की जानिब से ग्रिड स्टेशन इसको चलाया जाएगा तो शहरियों की जानिब से एकदम जो है वो अपने घरों में बिजली की मोटरें चलाई जाएंगी और पानी भरने के लिए, तो उससे जो है वो लोड बढ़ता है।
तो बिजली के कम होने से मजीद जो है वो ग्रिड स्टेशन से पर तकनीकी मसाइल और खराबियां और इसके साथ साथ जो है वो ट्रिपिंग के वाकयात दिखने में आएंगे और जिससे जो है वो मजीद मुश्किलात वो की जा सकती हैं। तो फेस्को को भी अपने तफसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पर काबू पाने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार करना होगी। और फैसलाबाद में जो है वो ताल तमाम तर ग्रिड स्टेशन जो हैं वो बहाल नहीं हो सके, मगर किसी की हदायत पर तमाम तर ग्रिड अमला को खसूसी तौर पर हदायत भी जारी कर दी गई हैं और फेस्को की जानिब से मुतहरिक भी कर दिया गया है कि हदायत के मुताबिक ग्रिड स्टेशन को ऑन किया जाए और उसके बाद अगर ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं तो उसको फिलफौर जो है वो हल किया जाए। फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो सुबह के पास से बिजली बंद थी और अब भी जो है वो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बिजली से महरूम हैं। फेस्को के 8 अजला इसमें जो है वो शामिल होते हैं, जिसमें डिजगोट, लालियां और इसके साथ साथ चन्योट के इलाके शामिल हैं, जंग के इलाके जो हैं और पानी भरने के लिए तो उससे जो है वो लोड बढ़ता है। तो बिजली के कम होने से मजीद जो है वो ग्रिड स्टेशन से पर तकनीकी मसाइल और खराबियां और इसके साथ साथ जो है वो ट्रिपिंग के वाकयात दिखने में आएंगे और जिससे जो है वो मजीद मुश्किलात वो की जा सकती हैं। तो फेस्को को भी अपने तफसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए काम करना होगा और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात पर काबू पाने के हवाले से मनसूबाबंदी तैयार करना होगी। और फैसलाबाद में जो है वो ताल तमाम तर ग्रिड स्टेशन जो हैं वो बहाल नहीं हो सके, मगर किसी की हदायत पर तमाम तर ग्रिड अमला को खसूसी तौर पर हदायत भी जारी कर दी गई हैं और फेस्को की जानिब से मुतहरिक भी कर दिया गया है कि हदायत के मुताबिक ग्रिड स्टेशन को ऑन किया जाए और उसके बाद अगर ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं तो उसको फिलफौर जो है वो हल किया जाए। फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो सुबह के पास से बिजली बंद थी और अब भी जो है वो बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बिजली से महरूम हैं। फेस्को के 8 अजला इसमें जो है वो शामिल होते हैं, जिसमें डिजगोट, लालियां और इसके साथ साथ चन्योट के इलाके शामिल हैं, जंग के इलाके जो हैं वो शामिल हैं और इसके साथ साथ समुद्री के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। फैसलाबाद के देहाती इलाके शामिल हैं, जहां पर अभी तक ताहाल जो है वो बिजली बहाल नहीं हो सकी है, मगर फेस्को की जानिब से भी जो है वो कहा जा रहा है कि जैसे ही हदायत मसूल हो रही है उसके मुताबिक सिस्टम को जो है वो मद्देनजर रखते हुए ग्रिड स्टेशन की बहाली का जो काम है वो किया जाएगा। 14 घंटे बाद पहला ग्रिड स्टेशन जो बहाल किया गया है फेस्को में वो एनटीडीसी जो गटी ग्रिड स्टेशनों से बिजली फराहम की गई है। मरलावार जो है फेस्को की जानिब से मनसूबाबंदी की गई है ग्रिड स्टेशन को बहाल करने की, मगर बहाल पूरे फैसलाबाद शहर में बिजली बहाल नहीं हो सकी। अभी फैसलाबाद के 2 इलाके ऐसे हैं जिनमें इस्लामिया पार्क का इलाका शामिल है और उसका इलाका जो है वो शामिल है और इसके साथ साथ जो जंग रोड के बेशतर इलाके हैं, हसन कॉलोनी, जिना कॉलोनी के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर ताल जो है वो बिजली बहाल नहीं थी और इसके साथ साथ जो है वो समुद्री रोड के बेशतर इलाके शामिल हैं, डिस्कोट इलाके जो है वो बिजली का हाल बहाल नहीं है। मरहलावाल ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाली का सिलसिला जारी है। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।